हेलो गाइज, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। गाइज, आज का विषय है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर। विषय है प्रायोगिक भूगोल। आइए मित्रों, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है उसमें प्रथम सेमेस्टर का पेपर इस प्रकार है। तो प्रथम सेमेस्टर में प्रायोगिक भूगोल का पेपर इस प्रकार है। कुल पूर्णांक 20 अंकों का होगा। समय है, अवधि है 2 घंटे। सभी प्रश्नों के उत्तर आरेख एवं मानचित्र सहित आप देना है। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए, इसमें मुख्य जो आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं आज आपको व्याख्या कराऊंगा। तो इस प्रकार है। प्रथम क्वेश्चन है आरएफ अतः रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:50,000 निरूपक भिन्न से एक सरल मापक की रचना कीजिए। अतः सिंपल प्लेन स्केल की रचना करनी है जिसमें 4 किलोमीटर तथा 5 हेक्टर की दूरी पढ़ी जा सके। अतः प्रथम क्वेश्चन कौन सा आपका पहला जो क्वेश्चन है, आरएफ 1:50,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापने की रचना करनी है जिसमें कि 4 किलोमीटर तथा 5 हेक्टामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो आइए सबसे पहले अपन इसका हल करते हैं। तो ये आपके सामने ये प्रथम क्वेश्चन है, उसका हल इस प्रकार है। ये प्रथम क्वेश्चन है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको इस प्रकार अपन एक सोल्व करेंगे। तो आपके सामने आरएफ कितना था, आरएफ 1:50,000 मापनी थी। अतः निरूपक भिन्न है, उस पर एक सरल मापने की रचना करनी है। उसको बोलते हैं सिंपल आपका स्केल है, प्लेन स्केल है, इसकी रचना करनी है जिसमें 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर पढ़ी जा सके। तो आइए इस प्रकार हल करने का एक तरीका है। इसको किस प्रकार हल करेंगे, चूँकि 1 सेमी जो कागज़ की दूरी, चूँकि 1 सेमी कागज़ की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 50,000 सेंटीमीटर को। अतः कितने को करेगी, 50,000 सेंटीमीटर को। तो आइए दोबारा मैं इसको बोलता हूँ। चूँकि 1 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी है, तो जो मानचित्र की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, वो धरातल के कितने को प्रदर्शित करती है, 50,000 सेंटीमीटर को। इसलिए 12 सेंटीमीटर की अपन रेखा खींचेंगे मित्रों। जिस प्रकार की सीट होगी उसी प्रकार अपन इसको क्या करेंगे, सीट के अनुसार यहाँ दूरी ले सकते हैं। यहाँ 16 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। यहाँ अपने 12 ली है। अतः 12 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 12 × 50,000 सेंटीमीटर को। अब ये 50,000 जो सेंटीमीटर हैं, अब इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो बदलने के लिए अपन क्या करना है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो ये अब जो 12 × 50,000 सेंटीमीटर है उसमें अपने 1,00,000 सेंटीमीटर का भाग देंगे। तो अपने सामने फिर किलोमीटर क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रदर्शित हो जाएगी, किलोमीटर ज्ञात हो जाएगी। तो इसका जो आपके सामने मैंने ये बता रखा है 12 × 50,000 बटा 1,00,000, और 1,00,000 सेंटीमीटर का भाग देंगे तो कुल अपने पास कितने आ जाएगी, 6 किलोमीटर आ जाएगी। अर्थात 6 किलोमीटर अपने पास ये आ गई। तो देखो, इस ये प्रथम क्वेश्चन का आपके सामने इसको हल किया है। आप एक बार देख लीजिए। आरएफ 1:50,000 निरूपक भिन्न है, उसमें चूंकि 1 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के कितने को, 50,000 सेंटीमीटर को। इसलिए 12 सेंटीमीटर कागज़ की दूरी प्रदर्शित करेगी धरातल के 12 × 50,000 सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए अपने सबसे पहले क्या करना है, 1,00,000 सेंटीमीटर का भाग देना है। तो 12 × 50,000 बटा 1,00,000 सेंटीमीटर, कुल अपने सामने किलोमीटर आ गया 6 किलोमीटर। अर्थात 6 किलोमीटर 12 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया धरातल की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर, और कागज़ की दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और उसके 12 सेंटीमीटर की रेखा को 6 भागों में बांट देंगे अपन। 6 भागों में बांटेंगे, अतः 12 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर पर अपन 2-2 सेंटीमीटर पर एक आप 2 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर बताएगा। तो आइए इस प्रकार अपन इसको डिवाइडेशन करते हैं और आइए इसकी जो रचना करते हैं। जो रचना के साथ साथ इसका जो आरेख बनेगा,
जो आपके सामने मैं आप बता रहा हूँ सिंपल लाइनर जो आपका सिंपल स्केल बनेगा वो इस प्रकार है। ये आप देखिए RF एक अनुपात आपके सामने 50,000 सेंटीमीटर है। RF एक अनुपात 50,000 सेंटीमीटर आपको, ये आपके सामने सीट दी गई है। ये मैं जूम रखा है। अब इसको मैं इस प्रकार करता हूँ। ये आपकी सीट है। इस सीट के अकॉर्डिंग, ये सीट है सुप्रीम की सीट है, जो भी आपके सामने जो सीट है, इस सीट के अकॉर्डिंग यहाँ आपको जो मुख्य जो आपका जो डायग्राम होगा उस डायग्राम का नाम लिखना है। अब आप वर्तमान में अपने पास है सिंपल प्लेन स्केल है। सिंपल प्लेन स्केल तो कैपिटल अक्षरों में सिंपल प्लेन स्केल लिखना है। यहाँ लिखना है RF एक अनुपात 50,000 आपको ये लिखना है। फिर इसके साथ साथ ये आपका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम है 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 12 सेंटीमीटर की रेखा को फिर 6 टुकड़ों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 6 आपके जो टुकड़े आपके सामने दे रखे हैं, 6 डिवाइडेशन करेंगे। इसके 6 डिवाइडेशन करेंगे। यहाँ से आप 0 है 1 2 3 4 5 6, और ये इधर का जो ये 5 टुकड़े हो गए, ये एक आपका 6 टुकड़ा हो गया। ये 6 अतः ये मुख्य भाग है, ये प्राथमिक भाग है, ये मुख्य भाग। अतः ये मुख्य भाग, ये आपके जो ये भाग है मुख्य भाग है, और ये आपका द्वितीय भाग है, इसको गौण भाग बोलते हैं। अब क्या करेंगे, 6 किलोमीटर के अपन डिवाइडेशन करेंगे तो 6 किलोमीटर जो ये आपका जो अन्य जो द्वितीय भाग है उसमें अपन इसको हेक्टामीटर बनाएंगे। अर्थात 6 किलोमीटर है, जो ये 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टा होता है। अर्थात 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10 हेक्टामीटर होता है। दिख रहा है आपके सामने 10 हेक्टा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन 2 4 6 8 10, हो सकता है अपन ये भी कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब ये 10 हेक्टा आपके सामने 10 हेक्टा हो गया, और ये किलोमीटर हो गया। अब अपने जो क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि क्वेश्चन में अपने को क्या दूरी पढ़नी है, अपन 2 पढ़ना है। अतः एक तो 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर पढ़नी है। 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर इस प्रकार इसमें अपन को पढ़ना है। तो अब देखो आइए, 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर इस प्रकार है। ये आपके सामने ही दिख रहा है, मानचित्र है। ये आपका जो आरेख बनाया अपने, एक स्केल बनाई है, इसमें ये आपका किलोमीटर जो अपने क्वेश्चन के अनुसार 4 किलोमीटर था, तो ये 4 किलोमीटर ये सामने है। 4 किलोमीटर के सामने आप डैश डैश करेंगे, ये 4 किलोमीटर इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 4 किलोमीटर के बाद में 5 हेक्टा है, तो ये 6 हेक्टा है। 6 और ये 4 और 5 के 4 और 6 के बीच में 5 है, यहाँ होगा। और इस प्रकार ये डैश डैश करते हुए यहाँ लिखेंगे अपन 5 हेक्टा, और यहाँ लिखेंगे 4 किलोमीटर। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और लाइन खींच के इसको प्रदर्शित कर देंगे कि ये आपका 5 हेक्टामीटर है और ये 4 किलोमीटर है। इस प्रकार ये यहाँ से यहाँ या चिन्हित कर देंगे, इस प्रकार ये चिन्ह बना देंगे। ये 5 हेक्टा है और ये 4 हेक्टा का 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर, और इनको लाइन से मिला देंगे। तो ये था आपका एक सामने एक प्लेन स्केल था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार RF का। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन है RF एक अनुपात 36 निरूपक बिंदु 36 है। RF एक अनुपात 36 निरूपक बिंदु से एक विकर्ण मापनी या कर्णवत मापक की रचना करनी है। इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल की रचना करनी है। अतः किसकी रचना करनी है, डायगोनल स्केल की, विकर्ण मापनी या कर्णवत मापक की रचना एक ही बात है कि करनी है, जिसमें 4 गज और 2 फीट और 10 इंच की दूरी पड़ी जा सके। कितने की, 4 गज 2 फीट और 10 इंच की दूरी पड़ा जा सके। तो ये आपका द्वितीय क्वेश्चन है। अर्थात नई सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है प्रायोगिक भूगोल का, उसमें मापनी दे रखी है, उच्चावण निरूपण की विधियाँ दे रखी हैं, और आपकी जो समुच्चय रेखा विधि है वो दे रखी है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आप आइए इस दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। किस प्रकार करेंगे, देखो RF आपके सामने RF एक अनुपात 36 निरूपक भिन्न है, और उसमें डायगोनल स्केल की रचना करनी है। तो डायगोनल स्केल की रचना करनी है, तो देखो इसका जो हल है इस प्रकार है। ये आपके सामने, इसका मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ। ये आपका कैलकुलेशन है, इस प्रकार आपको दिख रही होगी सभी को।
RF 1:36 कणवत मापक मापनी पर एक विकर्ण मापनी है कणवत मापक की रचना करनी है, जिसमें यहाँ दे रखा है कि 5 गज फिट सकते हैं, 2 फीट है, 10 इंच है, ये अपन को पढ़ना है। तो अब इसका हल करने का एक तरीका है, आइए इसको हल करते हैं। चूंकि 1 इंच कागज की दूरी, यहाँ ब्रिटिश पद्धति है, वो मेट्रिक पद्धति में थी। 1 इंच कागज की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल कितने इंच को, 36 इंच को। अतः कितने को करती है, 1 इंच कागज की दूरी है, यहाँ 1 इंच मानचित्र की दूरी को अपने लिया, वो धरातल के 36 इंच को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए 6 इंच की अगर रेखा लेंगे सीट के अनुसार, तो 6 इंच की कागज की दूरी प्रदर्शित करेगी 6 इंटू 36। अब इंच को गज में बदलने के लिए इंच को गज में बदल लेंगे, तो एक गज बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे एक गज बराबर क्या होता है, एक गज बराबर 36 इंच होता है। एक गज में क्या होता है, 36 इंच होता है। अतः एक गज बराबर क्या होता है, 36 इंच होता है। तो सबसे छोटा इकाई इंच है, एक गज में 36 इंच है, तो इसमें 36 का भाग देंगे अपन। अर्थात पहले यहाँ कैलकुलेशन किया था, यहाँ भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ अपने ये किया इस प्रकार ये किया, ये 36 इंटू 6 बटा 36, 36 से 36 कट गया, 6 गज हो गया। आपके सामने इस प्रकार ये हल है, ये इसका क्वेश्चन का जो अपने जो इसको हल किया। एक बार फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। RF अपने पास 1:36 है, उस पर विकर्ण मापने की रचना करनी है, अर्थात कणवत मापन की रचना करनी है, जिसको डायनोगल स्केल कहते हैं। इसमें 5 गज, 2 फीट और 10 इंच अर्थात 3 इकाई पढ़नी है अपन को। तो देखो ये आपके सामने दे रखा है, चूंकि 1 इंच कागज की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 36 इंच को, इसलिए 6 इंच कागज की दूरी प्रदर्शित करेगी 6 इंटू 36 को। अब इंच को कागज में बदलने के लिए, इंच को गज में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इंच का भाग देंगे। जो एक गज में 36 इंच है, तो इसमें 36 इंच का भाग देंगे, सबसे छोटी इकाई इंच होती है। तो अब 36 इंटू 6 बटा 36 करेंगे, तो 36 एक गज बराबर 36 इंच होती है, इसलिए हमने 36 का इसमें क्या किया, डिवाइडेशन किया। तो 36 से 36 कट जाएगा, 6 गज बच जाएगी। अब आए ये होने के बाद में, अब इसका इसका जो मानचित्र जो बनेगा, जो स्केल बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा। ये आपके सामने स्केल है, ये स्केल है, ये दिखाई दे रहा है आपके सामने स्केल। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये आपके सामने ये स्केल है। इस स्केल में यहाँ से अपन सबसे पहले इसको यहाँ देखो, यहाँ 5 गज दिखा रखे हैं, यहाँ अपन इसको एक और अपन बढ़ा सकते हैं, तो इसको 6 गज कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, और ये आपके सामने इस प्रकार यहाँ आकर 6 गज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गज। फिर आपको उसी प्रकार एक क्या करना, एक को ब्लैंक करना, एक को छोड़ना। ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया। इसको क्या करना, डार्क करना, इसकी तरह डार्क करना। ये डार्क हो गया, और यहाँ आ गया, यहाँ 6 गज है, 6 गज अपने लिए थे, ये 6 गज हो गई। तो अब देखो दोबारा फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ कि सबसे पहले 6 इंच की रेखा खींचेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5, और सॉरी ये आपका यहीं तक है, ये यहीं तक है, ये यहाँ से आगे नहीं है, इसको यहाँ तक अपन आगे नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक ही रहेगा, आगे नहीं है। तो मैं इसको वापस करता हूँ, ये यहाँ तक ही रहेगा, ये आपके सामने दिख रहा है। यहाँ ये जो आपका डायग्राम है, वो यहाँ तक ही 5 ही रहेगी, अर्थात यहाँ से 0 1 2 3 4 5 और 5 गज तक रहेगी। ये जो है ये 6 गज का लास्ट का, ये इधर 6 गज का आपका बना हुआ है। 0 स्टार्ट हुआ, या 0 है 1 2 3 4 और 5 गज, और ये बच रही है वो 6 गज की है, अतः ये 6 गज का है,
यहाँ तक कि आपका ये यार्ड हो गई, 6 गज हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बनाना है। अतः 6 इंच की रेखा खींचेंगे, फिर इसको 6 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, यहाँ गौण भाग करेंगे। अतः 3, 1 गज में 3 फीट होती है, तो 1 2 3 फीट हो गई। और 1 गज में 1 फीट में 12 इंच होती है, इसके 12 टुकड़ा कर देंगे। यहाँ तक 12 चले जाएंगे, ये 12 हो गए, ये 11 और एक ही हो गया 12 इंच। अतः 12 इंच तक ये आपका डिवाइडेशन है। फिर अब डिवाइडेशन करने के बाद में अब उनको दूरी फड़नी है, ये फड़नी है 5 गज। तो ये हो गया आपकी 5 गज, यहाँ तक है 5 गज, ये 5 गज हो गई। फिर 2 फीट, अब ये इसके सामने ये 2 फीट, ये जस्ट 2 फीट है, ये 2 फीट आ गई। फिर 10 इंच, ये 10 इंच, अतः 10 इंच 10 इंच 5 गज, ये 5 गज यहाँ तक है। फिर इसके जस्ट सामने 2 फीट है, ये 2 फीट है। तो इस प्रकार अपन को ये एक क्या पढ़ना है, स्केल माप, इसमें डायनोगल स्केल की रचना करनी है। इसमें अपन लिखेंगे डायनोगल स्केल, तो इसको आप कैपिटल अक्षरों में या हिंदी में ऐसे ऐसे लिख रहे हैं अपन, कर्णवत मापक, ये कर्ण मापनी भी लिख सकते हैं, अन्यथा अपन इंग्लिश में डायनोगल स्केल इसको लिख सकते हैं। तो ये तो था आपका द्वितीय क्वेश्चन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइए बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उच्चावच निरूपण की विधियाँ। उच्चावच निरूपण की विधियाँ हैं। उच्चावच निरूपण की विधियाँ कौन कौन सी है की व्याख्या करें। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीफ। अच्छा, उच्चावच निरूपण की जो पृथ्वी पर उबड़ खाबड़ जगह पाई जाती है, उनको निरूपण अथवा उनको प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ, तो ये विधियाँ इस प्रकार हैं। तो आइए जो विधियाँ हैं जो आपको मैं बताता हूँ। आपके सामने जो ये विधियाँ हैं, ये निम्नलिखित विधियाँ हैं। इन विधियों का इस प्रकार आपको वर्णन करना है। ये आपके सामने उच्चावच निरूपण की विधियाँ हैं। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी उच्चावच निरूपण की विभिन्न विधियाँ आपके सामने निम्नलिखित है। आइए इनका अपन एक बार व्याख्या करते हैं। उच्चावच निरूपण की विधियाँ। धरातल पर वास्तविक या सहरूपण उच्चावच कहलाता है। किसी क्षेत्र के धरातल का उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। स्थल रूप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, कटक, पर्वत, स्कंद, घाटी, गौर्ज, भृगु आदि। घाटियों पर सभी स्थल एवं त्रिविमीय आकृतियाँ अर्थात प्रत्येक स्थल रूप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई 3 विम विद्यमान होते हैं। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विम इसमें क्या होते हैं, 3 विम होते हैं। तो विम से तात्पर्य भुजा होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अर्थात पृथ्वी पर जो उच्चावच पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ जगह पाई जाती है, उनको प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। उच्चावच निरूपण का अभिप्राय है मानचित्र पर उन विधियों से है जिनके द्वारा धरातल की त्रिविम आकृतियों को कपड़ा या कागज पर कपड़े पर, कागज पर या किसी अन्य समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र को प्रदर्शित किए जाने से है। अच्छा, उच्चावच निरूपण से अभिप्राय क्या है? कागज की मानचित्र की उन विधियों से है के द्वारा धरातल पर त्रिविम आकृति की कपड़ा पर या कागज पर या किसी अन्य समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र को प्रदर्शित करने से है। तो आइए उच्चावच निरूपण की विधियाँ इस प्रकार है। निम्नलिखित विधियाँ जो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार है निरूपण की विधियाँ। एक तो चित्रमय विधि है, दूसरी एक गणितीय विधि है, एक मिश्रित विधि है। अब चित्रमय विधि में हेस्यूर विधि, पर्वतीय छायांकन विधि और एक है हिप्सोग्राफी विधि, आकृति विधि। गणितीय विधियों में आपके सामने स्थानीय ऊंचाई विधि, तलचिन्ह विधि, त्रिकोणमिति स्टेशन विधि, आकृति रेखाएं, समोच्चय रेखाएं, ये है। इसी प्रकार मिश्रित जो विधि है उसमें समोच्चय प्लस हेस्यूर, समोच्चय प्लस स्थानिक
अतः हॉट स्पॉट होता है। इसी प्रकार एक है समोच्च प्लस पर्वतीय, और ये इस प्रकार आपके सामने धवाकर्णीय, ये है आपके सामने धवाकर्ण जो आपके सामने स्थित है। अब ये है, अब आए इनका अपन थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। चित्र में विधि, ये आपके सामने देखिए हैसूर प्रणाली है। महीन है, पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय ये छायांकन करके मानचित्र में उच्चार प्रदर्शित करने की विधि हैसूर प्रणाली कहलाती है। हैसूर बनाने के मूल नियमों का लेहमान नामक एक आहरदियन सैन्य अधिकारी ने 18वीं शताब्दी में प्रतिपादन किया। इस में उच्च भागों के नीचे भागों की ओर जल बहने की दिशा में समांतर किंतु खंडित रेखाएं भारी व खड़ी बनाई गई तथा कम ढाल पर या समतल भागों के रेखाएं हल्की व समांतर अपेक्षाकृत दूर बनाई जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके सामने ये है पर्वतीय, ये धव्याकर्णीय विधि है, अर्थात ये आपके सामने दिखाई दे रही है। देखिए आप, नेक्स्ट है टेकोग्राफी विधि है। नेक्स्ट है आकृति विधि जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये इसके डायग्राम है, आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहे हैं हैसूर प्रणाली के, और जो भी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं उनके, ये आप बना सकते हो, ये आपको बनाना है। ये है आपकी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। नेक्स्ट इसी में गणितीय विधि है। गणितीय विधि आपके सामने, ये गणितीय विधि है, देखो सामने आपको दिखाई दे रही है गणितीय विधि। स्थानीय ऊंचाई, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थित एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इस विधि में बिंदु के द्वारा मानचित्र से में भिन्न भिन्न स्थानों की स्थितियां प्रदर्शित की जाती है तथा प्रत्येक बिंदु के समकक्ष फीट या मीटर की को समुद्र तल से ऊंचाई लिख देते हैं। दूसरी है तलचिन्ह विधि। तलचिन्ह है भवनों की दीवारों, नदियों, नहरों की पुलों व लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई एवं प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को तल चिन्ह कहते हैं। स्थानीय ऊंचाई व तल चिन्ह में अंतर, ये आपके सामने दे रखा है। स्थानीय ऊंचाई किसे कहते हैं, तल चिन्ह किसे कहते हैं, जो आपके सामने है बीएम लिखते हैं, बेंचमार्क लिखते हैं, ये इसका अक्षर है बीएम। दूसरी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय आपकी तीसरी दे रखी है, त्रिकोणमितीय स्टेशन ये दे रखा है। त्रिभुजन विधि के द्वारा सर्वेक्षण करते हैं, कोण मापते हैं, जो आपके सामने स्पष्ट कर रखा है। देखिए ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है समोच्च रेखा विधि भी है। समोच्च रेखा विधि है, समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं, जो कल्पित रेखाओं को समुच्चय रेखा विधि कहते हैं। आकृति इस प्रकार ये आपके सामने बना रखी है। नेक्स्ट है, यहाँ तक आपका ये थर्ड क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये थर्ड क्वेश्चन है।
अब ये तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के बाद में अब इसमें उच्चार निरूपण की ये हो गया आपका। अब प्रथम जो खंड हो गया, अब प्रथम खंड के बाद में द्वितीय खंड है। अब द्वितीय खंड में देखो क्या है आपके सामने, दूसरा खंड है ये आपके सामने दे रहे, इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। समुच्चय रेखा की परिभाषा दीजिए। समुच्चय रेखा द कंटूर्स लाइन की परिभाषा दीजिए तथा निम्न आकृतियों को समुच्चय रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अतः आपके सामने क्या है, समुच्चय रेखा की परिभाषा देनी है तथा निम्न आकृतियों को समुच्चय रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक में खड़ी ढाल है, खड़ी ढाल स्टीप स्लोप कहते हैं, मंद ढाल जेंटल स्लोप है। अब अवतल ढाल जिसे कॉनकेव स्लोप कहते हैं, उत्तल ढाल कॉन्वेक्स स्लोप कहते हैं। इसी प्रकार वी आकार की घाटी, इसको बनाना वी वैली कहते हैं। वी आकार घाटी यू वैली जो हिमानी द्वारा निर्मित होती है, वी आकार की घाटी नदियाँ निर्मित होती है। अवतल ढाल जो धसा हुआ होता है, उत्तल ढाल जो कि उठा हुआ भाग होता है, खड़ा ढाल जो खड़ी ढाल होता है एकदम तीव्र होती है, तीव्र ढाल भी बोलते हैं, खड़ी ढाल भी बोलते हैं। मंद ढाल जो स्लोप धीरे धीरे स्लोली जो ढाल उतरता है, ये आपका इस प्रकार है। इसी प्रकार ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन आपका जो प्रायोगिक भूगोल के जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार है। दूसरा, ढाल किसे कहते हैं, ढाल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सचित्र व्याख्या कीजिए। टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप, स्लोप कई प्रकार के होते हैं, पृथ्वी पर कई ढाल पाए जाते हैं। उनमें आपका मंद ढाल ऊपर दे रखा है, खड़ी ढाल दे रखा है, अवतल ढाल दे रखा है, उत्तल ढाल दे रखा है। तो ये इसमें आपकी व्याख्या करने की, ढाल किसे कहते हैं, ढाल के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा आपके सामने डायग्राम भी बताऊंगा, तो देखिए। फिर नेक्स्ट है, समुच्चय रेखा बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक समुच्चय रेखा बनाते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और निम्नांकित आकृतियों को परिभाषित करते हुए समुच्चय रेखा विधि द्वारा, समुच्चय विधि द्वारा या समुच्चय रेखा विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे शंकु आकार पहाड़, कोनिकल हिल्स, फटार प्लेट्यू, फिर जलप्रपात वाटरफॉल, और कटक क्लिप, ये आपको समुच्चय रेखा के द्वारा ये आकृतियाँ बनानी है। कौन कौन सी बनानी है, पठार बनाना है, जलप्रपात बनाना है, शंकु बनाना है, शंकु आकार पहाड़ बनाना है, कटक बनाना है। इसी प्रकार इसमें जो अन्य आकृतियों की व्याख्या भी करनी है, वर्णन भी करना है। उनमें खड़ी ढाल है, मंद ढाल है, अवतल ढाल है, उत्तल ढाल है, यू आकार घाटी, वी आकार घाटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसमें से एक आपको चूज करते हुए क्वेश्चन करना है। तो देखिए अब इनकी मैं व्याख्या करता हूँ। ये समुच्चय रेखा क्या है, और जो समुच्चय रेखा में कौन कौन सी ढाल है, वो ढाल इस प्रकार है आपके सामने। ढाल जो है, देखो ढाल इस प्रकार है। ये अब ढाल बताता हूँ मैं आपको। देखो ये है दे रखा है आपके सामने, समान ढाल है, समान ढाल, ये समान ढाल है। समान ढाल की ये सामने आपको बतानी है। इसको समान ढाल, ढालों के जो प्रकार है, ये समान ढाल है को प्रदर्शित के लिए मानचित्र समुच्चय रेखा के द्वारा समान दूरियों के अंतर में खींची जाती है। अर्थात ये समान ढाल आपका जो दे रखा है, वह समान ढाल किसे कहते हैं, ये समान ढाल है। देखो ये आपका दे रखा है, इसको देख लीजिए। असमान ढाल ये है, इसका थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। सीढ़ीनुमा सीढ़ीदार या सोपानी ढाल है, ये आपके सामने बता रखा है। अब इसकी मैं व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सामने आपके सामने लिख रहा है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार इनकी इस प्रकार ये है। अवतल ढाल
किसे कहते हैं, ये सामने आपके दे रखा है। आज बाकायदा आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। अवतल ढाल जिसे कॉनकेव ढाल स्लोप कहते हैं, इस पर उत्तल ढाल जिसे कॉन्वेक्स स्लोप कहते हैं, ये वर्णन कर रखा है। अवतल ढाल जो धंसावा ढाल होता है, उत्तल ढाल जो उठावा ढाल होता है, ये है। अब इसी प्रकार आपका कगार है, ये कगार दे रखा है, क्लिप वगैरह है। इसी प्रकार ये ढाल के प्रकार हैं। नेक्स्ट है घाटियाँ, भृगु है, ये आप लिख सकते हो, क्लिप वगैरह। ये घाटी है जिसमें व्यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी है, ये दे रखी है व्यू आकार की घाटी अंग्रेजी के अक्षर के अनुसार। कैसे बनानी है आपको अभी मैं बताता हूँ। ये वाटरफॉल है जिसे जलप्रपात कहते हैं, ये जलप्रपात है, ये जलप्रपात की परिभाषा है। इस प्रकार नेक्स्ट है, इसके पीछे है, ये यू आकार की घाटी है, जब वहाँ वी आकार की घाटी थी, अब यहाँ यू आकार की घाटी बताई गई है। ये गौर्ज आप लिख सकते हो, अगर ये बनाना हो तो आप ये भी बना सकते हो। उसमें झील है, झील किसे कहते हैं, झील की परिभाषा आपकी दे रखी है। इसी प्रकार नेक्स्ट है शंकु आकार पहाड़ी जिसे कोनिकल हिल्स कहा जाता है। ये शंकु आकार पहाड़ है, ये शंकु आकार किसे कहते हैं, जो ऊपर से अधिक उठा हुआ हो और तीव्र ढाल हो, शंकु आकार पहाड़ी है। जो ज्वालामुखी द्वारा का उदाहरण तो ज्वालामुखी निर्मित आकृतियाँ पहाड़ियाँ होती है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो निर्मित आकृतियाँ हैं वो शंकु आकार पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। पठार है, ये पठार की परिभाषा है, यह आपको लिखना है। इस प्रकार पठार किसे कहते हैं वो सामने आपके दे रखा है। कटक है, ये कटक आपकी हो तो क्लिप जिसे कहा जाता है, ये कटक है, ये कटक, ये कटक है। ठीक है, नेक्स्ट बदलता हूँ। इस पर पर्वत स्कंद है, आपके सामने काठी है, टेकरी है, ये आप कर सकते हो। ये आपके मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया लेकिन फिर भी मैं दे रखा है कि बच्चे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो अपने पढ़े थे। अब इनकी आकृतियाँ किस प्रकार का निर्माण होगी, आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है। ये आकृति यू आकार गाठी, वी आकार गाठी, भृगु और कगार, ये आपको बनानी है। इस प्रकार आपको बनानी है। हिंदी में कैपिटल अक्षरों पर आप नाम लिखना है इसका। एक तरफ मीटर दे रखा है, समूचे रेखाएं हैं। नेक्स्ट है, यह है शंकु आकार पहाड़ी, ये शंकु आकार पहाड़ी है जिसको कोनिकल हिल्स कहते हैं। इस प्रकार आपको बनानी है कोनिकल हिल्स। ये कोनिकल हिल्स है, ये पठार है, ये पठार इस प्रकार तैयार करना है। ये पठार में ये मीटर इधर लिखना है, ये समूची रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये रिज है, ये कटक है, ये कटक इस प्रकार आपको तैयार करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है ढाल के प्रकार। ये ढाल के प्रकार है समान ढाल, असमान ढाल, ये है समान ढाल, ये समान ढाल, यूनिफॉर्म स्लोप, और ये आपका स्लोप है जो असमान है। इस पर इस प्रकार असमान उबड़ खाबड़ है, यहाँ से उबड़ खाबड़ है,
इसलिए असमान ढाल बोलते हैं। ये समान ढाल है, एक ही उसमें आ रहा है, तो ये बनाना है। यंत्र प्रवेश ये बना सकते हो आप। नेक्स्ट है, ये जलप्रपात है, वाटरफॉल कहते हैं। जैसे ये जलप्रपात है आपके सामने, ये जलप्रपात की आकृति है, ये आप बना सकते हो। इधर आपको मीटर लिखनी है, इस पर यहाँ ये मीटर लिखनी है। इस प्रकार यहाँ भी आपको क्या लिखना है, मीटर है, और यहाँ भी आपको मीटर लिखनी है। इस प्रकार ऊपर की तरफ ये mm आपको लिखी हुई है। ये वाटरफॉल है और एक तरफ झील है, एक गोर्ज है, ये आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट इस प्रकार नेक्स्ट है, ढाल के जो प्रकार बता रखे थे। सोपानी ढाल है आपके सामने, अवतल ढाल है, ये अवतल ढाल है, इस प्रकार अवतल है। इसी प्रकार उत्तल ढाल है, ये उत्तल ढाल है। ठीक है, आप बना सकते हो। अब ये आपके सामने जो पेपर था मैंने पेश किया है, इनको हल भी किया। आप इसको अच्छी तरह रीड कीजिए, और रीड करके आगामी एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों से पास हो। ये है प्रायोगिक भूगोल का जो पेपर, जिसमें आपने RF 1:50,000 पढ़ी, 1:36 मापनी पर एक कर्णोत्त मापक की रचना कीजिए। उच्चावच निरूपण की विधियाँ मैंने आपको बताई। इस प्रकार समूचे रेखा किसे कहते हैं, और उनसे खड़ी ढाल, मंड ढाल, अवतल ढाल, उत्तल ढाल, यू आकारी गाठी, वी आकारी गाठी बनानी है आपको। ढाल किसे कहते हैं, ढाल के प्रकार आपके सामने आ चुके हैं। ऊपर की तरफ खड़ी ढाल, मंड ढाल, अवतल ढाल, उत्तल ढाल है, एक सोपानी ढाल है। ये आपके ढाल के प्रकार बताने हैं। इसी प्रकार समूचे रेखा बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और निम्नलिखित आकृतियों को परिभाषित करते हुए उच्चावच द्वारा समुच्चय रेखा विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जिससे शंकुआकार फाड़ है, एक आपका पठार है, एक जलप्रपात है, एक कटक है। इसे समुच्चय रेखा बनाते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि लाइनों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि लाइन की गहरी करना चाहिए, साथ साथ उनमें लाइनें सीधी होनी चाहिए। जहाँ गहरी करनी है उसी प्रकार उस लाइन को मोटी बनानी है, पास में करनी है। हो सकता है अगर पास में कर देंगे तीव्र ढाल हो जाएगा, दूर दूर कर देंगे तो मंद ढाल हो जाएगा। तो ये ज़रूर सावधानियाँ अपन को बरतनी है, और अलग अलग प्रकार के पेन का प्रयोग करना है वो भी प्रयोग करना है। इस प्रकार अपने ये पेपर था आपके भूगोल प्रायोगिक परीक्षा का, ये आपके सामने मैंने पेश किया। धन्यवाद।